Hello बच्चों, let's see this question. For each of the questions, four choices have been provided. Select the correct alternative. So हर एक क्वेश्चंस के लिए फोर चॉइसेस दिए जाएंगे और उनमें से एक करेक्ट वाले को पिक करना है. The question is arrange the following statements given by various scientists in chronological order. So ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, हमें क्या करना है, अरेंज करना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. स्टेटमेंट्स 1 2 3 4. तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना जगह बनाएगा, की कॉन्सेप्ट, वो सबसे पहला जगह बनाएगा स्टेटमेंट 2. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ये जो बताया गया था सबसे पहले जॉन डाल्टन्स के द्वारा बताया गया था. यानी कि इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार ये सबसे पहला आएगा, फर्स्ट में आएगा दूसरा स्टेटमेंट. ओके, देन उसके बाद जो आएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 आएगा, एजम्पशन ऑफ थिनली स्प्रेड पॉजिटिवली चार्ज्ड मास. यानी कि ये जो दिया गया था थॉमसन्स के मॉडल के द्वारा, ये जो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, डाल्टन्स के द्वारा दिया गया था, बताया गया था उनके एटॉमिक थियरी, पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थियरी में. ये जो है जे जे थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल में दिया गया था. तो इसके बाद आएगा स्टेटमेंट 4. आफ्टर दैट स्टेटमेंट थर्ड आएगा, कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम. तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को जो मेजर किया गया था, यानी बताया गया था कि जो होता है कि एटम्स के मुकाबले 10⁵ टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस. ये पता चला था रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से. यानी रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम के सारे मास होते हैं वो सेंटर में ही होते हैं, छोटे से स्पेस में, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. ओके, तो इसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर 3. एंड सबसे लास्ट में आएगा स्टेटमेंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो ये बताया गया था बोर्स के बारे में. ठीक है, बोर्स ने बताया था इनके बारे में और फिर आगे ये फॉरवर्ड हुआ. तो सबसे पहला डाल्टन, डाल्टन के बाद हुए थॉमसन, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के बाद हुए नील बोर्स. तो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा देयरफॉर chronological order is फर्स्ट 2 होगा, 4, आफ्टर दैट 3 एंड लास्ट में 1. ये होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. So I hope you all understood it well. Thank you. All the best.